हर काम करने वाला कहते हैं ना, नीम हकीम बलाए जान होता है। आपको दिल में दर्द हो जाए, आप हार्ट के सर्जन के पास जाएं, हार्ट के डॉक्टर के पास जाएं, वो कहे कि जी मैं हार्ट का भी सर्जन हूँ और टांगों का भी सर्जन हूँ, तो आप उससे करवाएंगे हार्ट का काम। अगर आज सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल काम नहीं कर रही तो मैं फ़ोन करूँगा, 2 घंटे में दूसरी पिस्तौल आ जाएगी। इसी मुल्क में लोगों के पास लैंड क्रूज़र भी है, इसी मुल्क में लोगों के पास साइकिल नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम मुझे शेफ़ दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। उसको कहें प्लम्बर दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। उसको कहें ड्राइवर दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। हमको इसी तरह की अपनी कंपनीज़ बनानी चाहिए जो सिर्फ कारपेंटर देता हो, सिर्फ ड्राइवर देता हो, सिर्फ वीए देता हो, सिर्फ बावर्ची देता हो, फिक्स जॉब हो, उसकी ट्रेनिंग दे, बेसिक छोटी ट्रेनिंग। सारे क्या करते हैं, सब चीज़ देते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो नौजवान हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि आप स्पेशलाइज्ड चीज़ें बनाएं और कुछ ना बनाएं। पेप्सी कोला जब शुरू हुई तो सिर्फ पेप्सी कोला बनाती थी, कोका कोला शुरू हुई सिर्फ कोका कोला बनाती थी। हर काम करने वाला कहते हैं ना, नीम हकीम बलाए जान होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपने देखा होगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मास्टर्स किए हुए, बैचलर्स किए हुए, फूड पांडा की नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ी सी आज गुफ्तगू करेंगे कि पहली बात तो ये, इनकी नौकरी क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं इनकी नौकरी कि ये एक फ़िक्स जॉब है, 1 2 3 4 आ गई, 2 घंटे प्रैक्टिस करी, जॉब लग गई, है ना। हमारे पास जो ज़्यादातर लोग हैं उनके पास तजुर्बा ज़िंदगी का नहीं होता और जॉब ढूंढने का भी तजुर्बा नहीं होता और बात करना नहीं आती। तो क्योंकि गुफ्तगू करना नहीं आती तो कॉम्प्लिकेटेड जॉब के लिए तो बहुत गुफ्तगू, बार बार इंटरव्यू होता है, बार बार इंटरव्यू होता है। नॉर्मली अगर जितनी ऊपर पोस्ट होगी उतने ज़्यादा इंटरव्यू होते हैं। अगर आपको सीईओ की जॉब चाहिए तो हो सकता है 20 इंटरव्यू हो। लेकिन राइडर की जॉब ऐसी होती है जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, गाड़ी चलाना आती है, ये पता है, ठीक है, डन, आ जाओ, कल से आ जाओ। फिक्स जॉब है, कम पैसे हैं, लेकिन ज़्यादा चूँ चरा नहीं होती। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड की होती है, वो भी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और आप खट करके जॉब लग जाती है। तो अब क्या हुआ कि एक ये 2 मॉडल हमारे आज सामने हैं, एक फूड पांडा की, बाइकिया की और सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम मुझे शेफ़ दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। उसको कहें प्लम्बर दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। उसको कहें ड्राइवर दे दें, वो क्या कहेगा? नहीं है। इसी तरह से फूड पांडा के पास जो लड़के जॉब के लिए आ रहे हैं हज़ारों में, वो 6 सिंपल जॉब के लिए आ रहे हैं, सेट जॉब है, ठीक है, यानी ABCD डन। नॉर्मली जो जॉब है हमारे माशरे में होती है ना, कारपेंटर, प्लम्बर, इसी तरह की जॉब हैं। आज मैं आपको सजेशन ये देने जा रहा हूँ कि हमको इसी तरह की अपनी कंपनीज़ बनानी चाहिए जो सिर्फ कारपेंटर देता हो, सिर्फ ड्राइवर देता हो, सिर्फ वीए देता हो, सिर्फ बावर्ची देता हो, फिक्स जॉब हो, उसकी ट्रेनिंग दे, बेसिक छोटी ट्रेनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ना कि आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पिस्तौल चलाने की होती है, कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन की वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके भी पैसे देते हैं। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग वाली जॉब्स हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल खानसामा लगना है तो हाँ, खाना बनाना आता है, टेस्ट कर लिया, फिर आपने उसको आदाब सिखाए, हाथ धोना, सफाई, क्लीनिनेस 2-3 दिन में सिखा दिया। अच्छा, अब उसके ऊपर ठप्पा लगाता है उस कंपनी का। फूड पांडा का ड्राइवर का मुझे नाम नहीं मालूम होता, फूड पांडा का ड्राइवर होता है। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड का मुझे नाम नहीं पता होता, वो किसी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का गारंटी पे आता है। उसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड कंपनी 30% चार्ज करती है मैनेजमेंट फ़ीस। यानी अगर आज मेरे घर में सिक्योरिटी गार्ड है और मुझे चेंज करना है तो मैं एक फ़ोन कॉल करूँगा, कल दूसरा गार्ड आ जाएगा। अगर आज सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल काम नहीं कर रही तो मैं फ़ोन करूँगा, 2 घंटे में दूसरी पिस्तौल आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। इसी तरह से फूड पांडा वाला गड़बड़ करेगा तो एक बटन दबाएंगे, ड्राइवर गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें, अब मैं आपको ये आइडिया क्यों आया, मैं पिछले 3 महीने से एक ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ। जितने लोगों को बोलता हूँ वो कहते हैं आपको कोई भी चाहिए हम मिल जाएगा। जनरल स्टोर खोला हुआ है, तो जनरल स्टोर के अंदर उनको ड्राइवर ही नहीं मिल के दे रहा। मुझे खानसामा ढूंढ रहा हूँ 2 साल से, खानसामा नहीं मिल रहा, सिंपल खाना पकाने वाला। अगर हम ये ऐसी कंपनीज़ बना लें जो कि फ़िक्स जॉब देती हों, ठीक है, और फिक्स जॉब ही की ट्रेनिंग देती हों और फिक्स जॉब आगे दे दें, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। दुबई में मैं था तो एक कंपनी मुझे नज़र आई, बहुत ऐसी, मैं सुपरमार्केट गया, केयरफॉर, वहाँ पे एक ठेला लगा हुआ था, एक सिंपल सा कियोस्क था और कियोस्क के ऊपर लिखा हुआ था made.cc। वो क्या देते हैं? सिर्फ मेड देते हैं। मैंने खड़ा हो गया बातें करने के लिए वहाँ पे उससे,
तो उसने कहा कि आपको 2 घंटे में मेड आ जाएगी, आप सिर्फ ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाएँ, ये 4 मेड के वीडियो देखें, जो आपको अच्छी लगे बटन दबाएं, 2 घंटे के बाद आपके घर आ जाएगी। हो सकता है 2 घंटे वाली ना हो तो अगले दिन आ जाएगी। यानी उन्होंने मेड मंगा के दुबई में रखी हुई है स्टॉक में, ट्रेनिंग देते हैं, और हर वीडियो प्रोफाइल जो है वो बहुत ही सलीक़ेदार, अच्छी क्वालिटी की। और उसने कहा आपको मेड पसंद नहीं आए, आप हमें फ़ोन कर दें, दूसरी मेड आ जाएगी। बाज़ार से 30-40% रेट ज़्यादा था। अगर मैं ख़ुद मेड मंगाऊँगा, फ़िलिपीन से बंदी आएगी, पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा, इतने सारे मसाइल। तो अगर दुबई जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिलियन लोग रहते हैं, और पाकिस्तान या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जिसमें 10-10, 20-20, 30-30 मिलियन लोग रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक हो मासी.pk और सिर्फ मासियाँ देता हो, और मासी की क्वालिटी बाज़ार से 30% ज़्यादा होगी, तो इस मुल्क में सिर्फ गरीब लोग तो नहीं रहते ना, अमीर लोग भी तो रहते हैं। अगर इस मुल्क की पॉपुलेशन, इस पूरे मुल्क की पॉपुलेशन के सिर्फ 2% लोग अमीर हों, अगर अक्सर लोग कहते हैं ना जी 1% के पास 99% वेल्थ है, तो वो जो 2% हैं जिनको ड्राइवर चाहिए, मेड चाहिए, लोग चाहिए, तो कितने बनते हैं? 5 मिलियन लोग बनते हैं। 5 मिलियन लोग कितने होते हैं? एक मुल्क है मोंटेनेग्रो, उस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख। 10 मोंटेनेग्रो के बराबर पॉपुलेशन हो गई। बोस्निया, हर्ट्ज़गोविना, बहुत सारे लोग जानते हैं, 2.5 बोस्निया के बराबर पॉपुलेशन हो गई, 2.5 इस्तोनिया के बराबर पॉपुलेशन हो गई, आधा हंगरी हो गया। तो इतना अमीर मुल्क है ये। इसके अंदर बहुत सारे मुल्क हैं ना, पाकिस्तान के अंदर अमीर मुल्क भी है, गरीब मुल्क भी हैं। इसी मुल्क में लोगों के पास लैंड क्रूज़र भी है, इसी मुल्क में लोगों के पास साइकिल नहीं होती, यही मुल्क है ना। तो लैंड क्रूज़र वाले भी लोग हैं, टोयोटा करोला वाले भी लोग हैं। अब तो टोयोटा करोला ही 50 लाख से ज़्यादा की आती है। तो किसी के पास 50 लाख हैं, वो अपने 50 लाख की करोला के लिए अच्छा ड्राइवर अगर ढूंढ रहा है तो कहाँ जाए? उसको जाना चाहिए driver.pk पे, और जाए और उसको कहे कि बाज़ार आपको कल ड्राइवर चाहिए, सर मिल जाएगा। driver.pk की गारंटी पे ड्राइवर मिल जाएगा और आपको कल आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा ड्राइवर। रेट जो है आपका उससे ऑफकोर्स बाज़ार से 30% ज़्यादा होगा, और क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि गारंटी ये दे रहे हैं कि अच्छा नहीं लगे कल दूसरा ले लें। यहाँ तो ड्राइवर ही नहीं मिल रहा, परेशान बैठे हैं, ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहा। ठीक है ना। तो ये एक आइडिया मेरे जहन में आया था, आज मैं किसी से बात कर रहा था, समझा रहा था। मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास, आपको दिल में दर्द हो जाए, आप हार्ट के सर्जन के पास जाएँ, हार्ट के डॉक्टर के पास जाएँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना उसको, वो कहे कि जी मैं हार्ट का भी सर्जन हूँ और टांगों का भी सर्जन हूँ, तो आप उससे करवाएंगे हार्ट का काम? मैं तो नहीं करवाऊँगा, अपनी अम्मी के लिए भी नहीं करवाऊँगा। यार ये इसको, ये तो बकरा, ये क्या है, ये कसाई है क्या? मैं हड्डियाँ भी बना दूँगा और दिल भी बना दूँगा, ये कैसा कसाई? लेकिन वो ये कहे कि मैं तो हार्ट का सर्जन हूँ और मेरा जो छोटा भाई है वो ब्रेन का सर्जन है और मेरा जो बड़ा भाई है वो हड्डियों का डॉक्टर। तो आप क्या होंगे? ज़्यादा खुश होंगे। क्यों? वाह यार, तो सारा ख़ानदान ही डॉक्टर है, ज़बरदस्त ख़ानदान है, कंपटीशन नहीं है आपस में। तो आप क्या करेंगे कि अब आप कहेंगे ओके फ़ाइन, आप मुझे अपने भाई का नंबर दे दें, मुझे हड्डियों का भी प्रॉब्लम है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, फ़ीस दोबारा देगा, वो दोबारा सेटिंग होगी, लेकिन आपसे नहीं कराएगा अगर आप दोनों चीज़ें होंगे। तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, 250 मिलियन है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारी वेबसाइटें आईं और मर गईं। अंकल फिक्सिट आया वो जा रहा है, हाजिर जनाब आया वो जा रहा है, ये सारे क्या करते हैं? सब चीज़ देते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो नौजवान हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि आप स्पेशलाइज्ड चीज़ें बनाएं और कुछ ना बनाएं। पेप्सी कोला जब शुरू हुई तो सिर्फ पेप्सी कोला बनाती थी, कोका कोला शुरू हुई सिर्फ कोका कोला बनाती थी और कुछ नहीं बनाती थी। आहिस्ता 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 जब 100 साल गुजर गए उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनियां ख़रीदनी शुरू करी। लेकिन आज भी कभी भी ये नहीं होता, इश्तिहार में देखा आपने कि जी हम पेप्सी बेचते हैं, बाय द वे हमारी स्प्राइट भी हमारी है, फैंटा भी हमारी है, कोक भी हमारी है, कभी नहीं बोलते हैं। या बाय द वे लेज़ भी हमारा है। स्पेसिफिक इश्तिहार होता है, लेज़ का अलग इश्तिहार होता है और पेप्सी का अलग इश्तिहार होता है। पेप्सी बेचेगी, लेज़ बेचेगी, उसका प्रोडक्ट मैनेजर अलग होगा, उसका प्रोडक्ट मैनेजर, कंट्री मैनेजर सब अलग होगा, मिक्स नहीं करते। उस मिक्सिंग की वजह से इंसान के अंदर शक पैदा होता है कि ये आदमी जो है ना, ये कोई हर काम कर देता है। तो हर काम करने वाला कहते हैं ना, नीम हकीम बलाए जान होता है। हर काम वाले के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। सो ये एक आइडिया था, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसी के अंदर अगर आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जाएं, उनको ज्वाइन करें। वो ज्वाइन नहीं करना तो हमने जॉब इंक्यूबेटर बनाया है, उसको ज्वाइन करें, जहाँ पे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करें और उसके अंदर आएँ और अपना स्टार्टअप शुरू करें। ड्राइवर का स्टार्टअप करें, खानसामा का स्टार्टअप करें, मेड का करें। ये जो
वो जॉब है ना इंस्टेंटली लगने वाली, इसकी सख्त ज़रूरत है। जैसे सैकड़ों सिक्योरिटी कंपनियां हैं, आसान काम है ना, ये टेम्पलेट है और ये करना है। और जहन में रखें पाकिस्तान के लोगों की IQ थोड़ी कम होती है इन जनरल, और सोचते वो ज़्यादा हैं, तो उनको अगर आप नहीं बता दें ना बस यही ऑप्शन है, तो बस वो ले लेंगे और बेचना भी आसान होगा और बंदे लेना भी आसान होगा। अभी हम जब जनरल फिजिशियन बनते हैं ना कस्टम, तो बड़ा मसला हो जाता है। लीवाइस जीन्स जो है ना वो आपकी मर्ज़ी की पतलून नहीं बनाती, बल्क में पतलून बनाती है। 36 नंबर अलग है, 32 नंबर अलग है, 34 नंबर अलग, 35 बनाती ही नहीं है। कहती है 35 नहीं है मेरे पास, भाग जाओ है ना, कहती है कि या तो ये 36 है या 34 है, 35 नहीं दूंगा। कभी आपको ये दर्जी नहीं बोलेगा, वो दर्जी बेचारा मेहनत भी ज़्यादा करता है, पैसे भी कम कमाता है। लीवाइस कंपनी मेहनत भी कम करती है और पैसे भी ज़्यादा कमाती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन आ गई, क्वालिटी आ गई। स्टैंडर्ड काम जब आप करते हैं, कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड से करते हैं तो आपके लिए आसानी है। ये कमीज़ जो है ये मैं दर्जी से सिलवाऊँगा तो शायद 1000 रुपये कम में सीख जाएगी। कपड़ा मुझे खुद लाना पड़ेगा, डिज़ाइन मुझे दर्जी को देना पड़ेगा। अब ये एक कंपनी है कैम्ब्रिज, उसकी कमीज़ है, तो इसकी दुकानें हैं पूरे मुल्क में और ऑनलाइन भी हैं। मैं जिस भी शहर में होता हूँ पाकिस्तान के अंदर और मुझे शॉर्ट पड़ जाते हैं कपड़े, तो मैं कैम्ब्रिज पे कहता हूँ बेटा ये वाली कमीज़ ले आओ इस नंबर की, ठीक है ना। मुझे ना दर्जी के पास जाना है ना उसको समझाना है, बस कहना है ये मॉडल की कमीज़ ले आओ, एग्जैक्ट साइज़ की मेरे पास कमीज़ आ जाती है। ये क्या है, उजलत जल्दी का काम है। और वैसी कौम बहुत जल्दी में, गरीब कौम है लेकिन परेशान बहुत है, जल्दी में रहती है हर वक्त। तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जो कि हमारे लोगों के लिए हों। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये क्रिएट करेंगे, हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप सही मार्केटिंग करेंगे, सही ब्रांडिंग करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाएं और बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा इसमें। जिस तरह से फूड पांडा में लोग घुस जाते हैं बग़ैर सोचे समझे, हो सकता है वो कहें भाई मुझे खाने का शौक़ है, मैं चलो शेफ़ बन जाता हूँ 3 महीने के लिए। जिस तरह मैं गार्ड बन जाता हूँ 6 महीने के लिए, कोई नौकरी तो लगेगी, फ़ौरन नौकरी होगी ना। कोई गांव से आता कहता है मुझे फ़ौरन नौकरी मिल चाहिए, तो ये इंस्टेंट नौकरी है। हर चीज़ ना बेचें, फ़िक्स चीज़ बेचें, ज़्यादा पैसे बनाएंगे। शुक्रिया।